नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। सोचिएगा, जो मैं आज कहने जा रहा हूं उस पर सोचिएगा, गंभीरता से सोचिएगा। महानायक, सदी का नायक, शहंशाह, बिग बी, कितनी उपाधि, कितने विशेषण दिए हमने अमिताभ बच्चन को। हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र को सर माथे बैठाया कूली के सेट पर। जब उन्हें चोट लगी, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब पूरा देश हाथ जोड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जिनालयों में हाथ जोड़े खड़ा था, सिर नवाए खड़ा था। अमिताभ बच्चन ठीक हो जाए, अमिताभ बच्चन की जान बच जाए, हमारे अमित जी ठीक हो जाए, हमारे अमिताभ जी ठीक हो जाए, हमारे हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र ठीक हो जाए। जो भी मिला इन्हें, जो भी है इनके पास, शोहरत, दौलत, नाम, यश, कीर्ति, सब हमारे और आपके बदौलत है। हम उनकी फिल्में देखते हैं, उसके बदौलत है। हम उनके विज्ञापन को गंभीरता से लेते हैं, उसके बदौलत है। हम कौन बनेगा करोड़पति को आंखें गड़ा कर देखते हैं, उसके बदौलत है। बदले में अमिताभ बच्चन ने इस देश को क्या दिया? बदले में अमिताभ बच्चन ने इस देश के लोगों को क्या दिया? यह सोचने का विषय। आप देखिएगा, जब भी इस देश में आपदा आती है, उसी फिल्मी दुनिया से जहां अमिताभ बच्चन रहते हैं, कई लोग आगे आते हैं। कई लोग गरीबों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अभी जब कोरोना का प्रकोप हुआ, सोनू सूद आगे आए। अमिताभ बच्चन की तुलना में सोनू सूद की कोई हैसियत नहीं है। वह फिल्मी दुनिया में एक विलेन है, वो भी टॉप का विलेन नहीं है, लेकिन उन्होंने हीरो, नायक की तरह काम किया। हजारों लोगों को, हजारों लाखों मजदूरों को उनके घर पहुंचाया अपने पैसे से, चंदे के पैसे से नहीं। और आज भी किसी को ट्रैक्टर दे रहे हैं, किसी के लिए घर बनवा रहे हैं। मतलब सोनू सूद ने उस फिल्मी दुनिया से जो कुछ भी कमाया, उसका एक हिस्सा समाज पर खर्च कर रहे हैं। कुछ खर्च अक्षय कुमार भी करते हैं, कभी सलमान खान भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि अमिताभ बच्चन ने समाज को कुछ दिया हो? नहीं सुना होगा। अमिताभ बच्चन इस समाज से सिर्फ लेना जानते हैं। और उस परिवार को देखिए, अमिताभ बच्चन 250-300 करोड़ रुपया से कम सालाना आमदनी नहीं है उनको। जया बच्चन भी कुछ कमाती ही हैं, अभिषेक बच्चन भी कमाते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन भी कमाती हैं। चार में चारों। आराध्या अभी छोटी हैं, थोड़ी बड़ी होती तो उनकी भी आय होती। करोड़ों, हजारों करोड़ सालाना, लाखों मजदूर लगाकर, करोड़ों खर्च करके एक फैक्ट्री मालिक जितना नहीं कमाता, उतना ये 4 लोग मिलकर कमाता है। लेकिन ये पैसा किस काम का? ये पैसा, सारा पैसा आराध्या के लिए है, अभिषेक के लिए है, उस समाज के लिए कुछ नहीं है जिस समाज ने अमिताभ बच्चन को बड़ा बनाया। सोचिएगा, मैं अमिताभ बच्चन की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सवाल खड़े कर रहा हूँ कि अगर मैंने इलाहाबाद के छोड़े को सर पर बैठाया, शहंशाह बनाया, तो वह शहंशाह समाज के किसी काम का है क्या? यही अमिताभ, यही जया इलाहाबाद की गलियों में हाथ जोड़े घूम रहे थे। तब भी आपने अमिताभ बच्चन को उस इलाहाबाद से विजय दिलाया, विजयश्री दिलाई, जितवाया चुनाव। भले वो 1-2 साल में भाग खड़े हुए,
जब भी इस अमिताभ बच्चन को जरूरत पड़ी, इस समाज ने दिया, हमने दिया, आपने दिया, भरपूर दिया, औकात से ज्यादा दिया, हैसियत से बढ़कर दिया। लेकिन इस अमिताभ बच्चन ने कब दिया? किसी भूकंप में, किसी तूफान में, किसी कोरोना में, किसी गरीब के लिए 1 पैसा, 1 रुपया हमने नहीं सुना। आपने सुना है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा कभी राष्ट्रपति पद के लिए अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश कर रहे थे। अब सोचिएगा कि जिस व्यक्ति का दिल इतना छोटा है, क्या वह राष्ट्रपति बनने के योग्य है, या वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए? सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है अमिताभ बच्चन। आगे आते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है उसी बॉलीवुड में जहां अमिताभ बच्चन रहते हैं, जिसकी बॉलीवुड की कमाई खाते हैं। बिहार का एक छोड़ा, बहुत होनहार अभिनेता आगे बढ़ रहा था, उसे मार दिया गया षड्यंत्र करके। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, शेखर सुमन बोले, मनोज तिवारी बोले, रवि किशन बोले, कंगना रनौत बोली, बहुत सारे लोग बोले इंसाफ हो, सीबीआई जांच हो। आपने कभी अमिताभ बच्चन का नाम सुना? अमिताभ बच्चन शहंशाह एक लाइन बोलते सुशांत के लिए कि हाँ इसके साथ न्याय होना चाहिए, हाँ इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए? नहीं सुना होगा। इस अमिताभ बच्चन को आप, मेरी अपील है, शहंशाह, बिग बी, महानायक कहना छोड़ दीजिए। सही अर्थों में यह एक डरा हुआ, कायर और बुज़दिल इंसान है। और बताओ, यही जब इन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया, बिजनेस करने उतरे, बुरी तरह असफल रहे, लाखों करोड़ों के कर्ज में डूब गए, तब उसी उत्तर प्रदेश का एक नेता सामने आया, अमर सिंह। वही अमर सिंह जब सिंगापुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, अमिताभ बच्चन देखने नहीं गए। जिस अमर सिंह ने इनका हजारों करोड़ रुपया माफ करवाया, हजारों करोड़ मैनेज करके इनको कर्ज से निकाला, इनकी पत्नी जया बच्चन को मुलायम सिंह यादव से सांठ-गांठ करवा के राज्यसभा में भिजवाया। और यही अमिताभ बच्चन जो अमर सिंह के गुण गाते थे कि अमर सिंह के कारण मेरे बुरे दिन कटे गुजरे, उसी अमर सिंह को देखने तक नहीं गए अमिताभ बच्चन। अब बताइए, ये कायर इंसान और मतलबी इंसान है या नहीं? न सुशांत पे बोले, न कोरोना पे बोले, न किसी आपदा पे बोले, और ऐसे मामले में भी जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर तो मैं सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वाहियात आदमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वार्थी आदमी है। तो गलत क्या कह रहे हैं? एक सज्जन ने मुझे बताया कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आने वाली है, नाम है चेहरे। इसमें रिया चक्रवर्ती का भी छोटा सा रोल है, उसमें वह भी है। और लोग कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बोलते भी, लेकिन चूंकि चेहरे में रिया चक्रवर्ती है इसलिए उनकी जुबान सी है। और अमिताभ बच्चन डरते हैं कि अगर बॉलीवुड के मठाधीशों के खिलाफ बोलेंगे, अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक शब्द भी बोलेंगे, तो उनको फिल्म नहीं मिलेगी, उनको आमदनी नहीं होगी। जो 250-300 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, 250-300 करोड़ की कमाई नहीं। इतना बुज़दिल इंसान, इतना कायर इंसान जो कदाचित पैसे के लिए जीता है, कदाचित पैसे के लिए उठता है, कदाचित पैसे के लिए सोता है, जिसका इस समाज, इस देश पे एक पैसा खर्च नहीं है, और वही देश, वही समाज इनको सर माथे बैठाता है। ये शहंशाह कहलाने के काबिल नहीं है, ये महानायक कहलाने के काबिल नहीं है, ये सदी का नायक कहलाने के काबिल नहीं है, और ये राष्ट्रपति तो क्या, सांसद बनने के भी काबिल नहीं है। ये पैसा कमाने की मशीन है, इसलिए उन्हें इतना ही सम्मान दीजिए
जिसके वे हकदार हैं। संभव है आप लोगों में से कुछ को हमारी बात नहीं जच रही होगी, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। जनता की बात में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।